तमाम इज्जत के साथ आपका खैर मुकद्दम करने के लिए तैयार है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लाल टेकरी डिवीजन में यहाँ पर मजलिस ने एक नए उम्मीदवार को आपके दरमियान में पेश किया है। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ कि आप मजलिस के उम्मीदवार और मजलिस पार्टी को कामयाब करिए। आपने हमेशा मजलिस को कामयाब किया है और इस बार भी आपको मजलिस का इंतखाबी निशान पतंग का है। पतंग के निशान पर आपको बटन नहीं दबाना है, बल्कि अब की बार बैलेट पेपर होगा। बैलेट पेपर लेने के बाद जहां पर पतंग का निशान होगा वहां पर आपको स्टैंप या मोहर लगाकर उस बैलेट पेपर को एहतियात से फोल्ड करके आपको उसको डब्बे में डालना है। अब जो अहम बात मैं आपके सामने करने को आया हूं, ये एक बल्दिया का इलेक्शन है और बल्दिया के इलेक्शन में जाहिर है बल्दी मसाइल हैं, बरखी के मसाइल हैं, आबरसानी के मसाइल हैं, मगर ये पहला बल्दिया का इलेक्शन है जहां पर बीजेपी, टीआरएस, कांग्रेस की तरफ से बल्दी मसाइल के ऊपर बात नहीं हो रही। अब मिसाल के तौर पर बीजेपी ये कह रही है कि हैदराबाद की वोटर लिस्ट में 40,000 रोहिंग्या लोगों के नाम हैं। बल्दिया का इलेक्शन है। बीजेपी ये भी कह रही है कि यहां पर टेररिज्म बढ़ रहा है। बल्दिया का इलेक्शन है और साथ ही साथ अब तो मरकजी वजीर इत्तलात, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जनाब प्रकाश जावड़ेकर भी पैराशूट से उतर चुके हैं हैदराबाद में, और उन्होंने भी कह दिया कि कांग्रेस को वोट दिए तो मजलिस को फायदा, टीआरएस को वोट दिए तो ओवैसी को फायदा। ये इनका। अब कांग्रेस पार्टी क्या बोलती है, इन्हू बी टीम है, इलेक्शन बल्दिया का है, इन्हू बी टीम है, इन्हू वोट काटते। बल्कि कांग्रेस के एक बड़े जहीन एमपी है, बहुत जहीन है, बड़े अक्लमंद है भाई, उन्होंने बहुत टॉप का दिमाग है। उफ, माने ट्यूबलाइट बोलना भी बेकार है उनको। तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोले कि पिछले साल नवंबर दिसंबर में असदुद्दीन ओवैसी राजभवन में जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद आए थे तो गवर्नर साहिबा ने पूरे पार्टी एमपीओ को बुलाया, भाई प्रेसिडेंट आ रहे हैं, आप भी, हम भी गए, सदर जमहूरिया है, जाना है। तो वहां पर उन्होंने एक वीडियो दिखाई कि पूरे राजभवन में 100 लोग बैठे हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के जो मरकजी वजीर है, होम मिनिस्टर, सिकंदराबाद के एमपी भी हैं, उनसे अलग में खुश कुछ बात कर रहे, वहां साजिश कर लिए। मैं बोला क्या दिमाग है रे प्यारे तेरा, माने राजभवन में सबके सामने मैं साजिश कर रहा हूं। मेरे को वही जगह मिली, दूसरी जगह नहीं मिलती। मैं आता था कहीं भी नहीं। अच्छा, फिर टीआरएस के लोग बोल रहे, इनके एक पावर मिनिस्टर है, क्या नाम उनका, जगदीश्वर रेड्डी गारू। जगदीश्वर रेड्डी गारू बोल रहे, ओ बीजेपी वालों, तुम्हारे मोदी नहीं मिले ओवैसी साहब से अकेले में। ये पूरा इलेक्शन बल्दिया का है, मगर सबकी नजर किस पे, एक ही दूल्हे भाई पे जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। अजीब बात है। बात करना था बल्दिया की, नहीं मजलिस, असदुद्दीन ओवैसी। अरे पावर मिनिस्टर साहब, आप ये बोल देना था कि लॉकडाउन के 3 महीने में, जो अप्रैल मई जून में लॉकडाउन में जो लाइट का बिल आया, और ये पूरी आवाम मेरी बात से मुत्तफिक होंगी, मैं उनसे बोला भी कि आप एक काम करो, जो लॉकडाउन में हमारे घर में जो बिल आया वो पहले से ज्यादा आया। 3,000 का बिल 15,000 आया नहीं आया? जहां 2,000 था वहां 15,000 आया। मैं बोला भाई साहब एक 100 यूनिट माफ कर दो, 3 महीने के, 3 महीने के एक महीने के 300 यूनिट, 3 महीने के 300 यूनिट माफ करो।
नहीं पावर मिनिस्टर है तो उनको फिक्र है, असदुद्दीन ओवैसी मोदी से अकेले मिले। अरे मैं उम्र हो गई, अब मैं नहीं कर सकता, और एक बस है, एक मैं ही परेशान हूं। ये दरियाफ्ती की उम्र नहीं है ना। लाइट व्हाइट बाल भी आ गए, देखो आप, इसका तो ख्याल करो। हर हमारे पीछे पड़े हुए हैं। अब हम एक की पीठ पकड़ लिए तो छोड़ते नहीं, याद रखो। फिर अब इनको नहीं मालूम एक की पीठ का मतलब क्या, हैदराबादियों की मालूम, एक की पीठ। हाँ, अब बीजेपी वाले नहीं, इनको वोट दिए तो इनको फायदा, उनको वोट दिए तो उनको फायदा। अरे तुम दो ना कर दो, मेरे को फायदा होगा इंशाअल्लाह होगा। इनको वोट दिया। अरे बीजेपी वालों, ये बताओ आप, 2019 से लेकर 2020 नवंबर तक आपकी हुकूमत ने तेलंगाना और हैदराबाद की तरक्की के लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के तहत आपने हैदराबाद की तरक्की के लिए कितना पैसा दिया? हैदराबाद में सैलाब आया था, बहुत सी जगहों पर सैलाब आया, बारिश आई, कई लोगों के हजारों की तादाद में घर का सामान खराब हुआ, बर्बाद हुआ, लोगों की जानें गई। मरकजी टीम आई, कब आई? जब पानी पूरा उतर गया था। खैर आए, हाफिज बाबा नगर के पास मैं उस टीम को रोककर, मैं उस टीम के ऑफिसरों को बुला के, जरा रोकिए गाड़ी। अरे हम जाना है, मतलब नहीं जा सकते, ठहरो जरा, उतरो, बात करना है दूल्हे भाई से, उतरो जरा। तो खैर उन्होंने बड़ी मुश्किल से, क्या है बोले। मैं बोला देखिए, गवर्नमेंट का जियो है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी बीजेपी की सरकार तेलंगाना में, हैदराबाद में जो सैलाब से बर्बादी आई, अगर आप इनको फाइनेंशियल हेल्प करेंगे तो गवर्नमेंट के जियो में क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी के घर में पानी आया, पार्शली डैमेज हुआ, तो 25% या 20% स्टेट गवर्नमेंट, बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अब ये 10,000 रुपये जो मिले आपको, उसमें एक एक घर को कम से कम 80,000 से 1 लाख मिलना था, तो बीजेपी वाले नहीं दिए। अगर बीजेपी पैसे दे देती तो जो गरीबों का नुकसान हुआ, जो 10,000 उनको मिले, उनको एक एक को 80,000 1 लाख मिलते। अब जब हम ये बात कर रहे तो उन्होंने बोल रहे नहीं, दूल्हे भाई का जिक्र करेंगे, 80,000 की बात मत करो। अरे आप पैसे दे देते तो गरीबों का फायदा होता, नहीं उनको वोट दिए तो ऐसा। अरे भाई, रोहिंग्या अगर हैदराबाद में है तो फिर अमित शाह क्या कर रहे, होम मिनिस्ट्री क्या कर रही, इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा? निकालो उनको, हम क्या रोक रहे हैं उनको? हमारे को क्या करना है? नहीं अच्छा, वोटर लिस्ट में तो बताओ, वोटर लिस्ट चलो निकालो, एक 100 नाम दिखाओ हमारे को इलेक्शन होने तक। मैं चैलेंज कर रहा हूं, 100 नाम दिखाओ तुम, चलो। वो भी नहीं दिखाते। अच्छा, वोटर लिस्ट मैं दारुसलाम में बैठ के बनाता हूं। अब बोलो, दिमाग देखो प्यारों का, क्यों ट्यूबलाइट भी बोलना बेकार है लोगों को, थम्स अप भी नहीं बोल सकते उनको। वोटर लिस्ट मैं बनाता हूं, वोटर लिस्ट आप बनाते हो, वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाता है, वोटर लिस्ट स्टेट इलेक्शन कमीशन बना। नहीं 40,000, अरे निकालो ना, 1,000 नाम तो दिखाओ। मगर मकसद क्या है कि यहां पर हिंदुओं और मुसलमानों में नफरत पैदा हो जाना, और यह डर पैदा, रोहिंग्या अगर कहां है? हां रोहिंग्या है, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड नेशन मिलकर एक कार्ड दिए, कार्ड, वो कार्ड पे उनका आपका रिकॉर्ड है, कोई एक गलती करता पकड़ो को रोक रहे आपको। मगर नहीं, 40,000 यहां पे है और उन्होंने ऐसा कर रहे, इन्हों वैसा कर, अने बल्दिया इलेक्शन है पूरा गायब। बहस क्या हो रही? असदुद्दीन ओवैसी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, टीआरएस भी बोल दिए कि हमारा इनसे अलायंस नहीं है। अरे आपके पास कौन गया था भाई? आपको ना, हमारे को भी नहीं होना, जाओ लड़ो, हम भी लड़ते तुम्हारे से। हम सारे हिंदुस्तान में जाके लड़ रहे, सिर्फ हैदराबाद में नहीं, बिहार में जाके लड़ रहे, उत्तर प्रदेश में जाके मुकाबला कर रहे, कर्नाटका में कर रहे, बंगाल को जाएंगे। नहीं हमारे से नहीं, नहीं जाओ, नो क्या है, कोई बात है? नहीं नहीं, लड़ते लड़ो, तड़ते कहां, ऐसा लड़ते लड़ते लड़ो, जो जगह बोले तैयार है अपन। कहां लड़ते बोलो आप? वो गया जमाना, वो गया जमाना, डराना, डराना गया जमाना, भूल जाओ आप।
हमारे से नहीं है जाओ देंगे ठेंगा ढेंगा कट्टी कट्टी जाओ देखेंगे क्या होता है हमारे से। अच्छा आप देखो, अरे सुनो यारो, अरे ठहरो जरा, तुम्हारे को भी अब अरे सनोबर है, आ गए तुम्हारे को टिकट नहीं दे तुम नारे मार रहे, हाँ मुंह को नहीं लगना हमारे, हाँ। तो अल्लाह ने अरे क्या करना नहीं है क्या करना है, नको रखो। वो कौन पीछे पड़े है? क्या कोई शादी करे थे क्या, वादा करेंगे खर्जा देने? सियासत है, आपको नहीं होना हमारे को भी नहीं होना। हम क्या बोल रहे हैं, हमारे को क्या करना है? हमारे में मजलिस में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ताकत है कि सियासी जो प्लेटफॉर्म बनाते ना उसको हिला कर रख देते हम। ये अल्लाह ने इतनी ताकत दी है। अब बार पूरा मेरे से आज मीडिया वाले एरागढ़ा में दौरा कर रहा था, यही बोले इन्हों ऐसा बोले आपके बारे में, इन्हों ऐसा बोले। अब मैं सोच रहा था क्या बोलूं, तो अचानक माशाल्लाह दिमाग में 3 मार शुरू हो गया। तो मैं बोला देखो हैदराबाद में कहावत है, गरीब की जोरू सबकी भाभी कहते है नहीं। अब वो क्या है, मैं लाओ जाके समझ जाओ। अब नहीं, बस आप हर चीज पर नहीं समझा सकते। ये क्या है, बोला यही है, गरीब की जोरू सबकी भाभी। अरे कुछ इलेक्शन हो रहा, अच्छा बीजेपी वाले वो निकाले इलेक्शन मैनिफेस्टो, उस इलेक्शन मैनिफेस्टो में तो मजा आ गया। कैसा मजा आया, मोदी की फोटो नहीं है, दूल्हे भाई की फोटो है अब बताओ आप, हैदराबाद के 150 सीट है मगर फोटो किसकी असउद्दीन ओवैसी की, और वो भी कैसी, टोपी पहन के दाढ़ी की फोटो। आ गए नहीं आ गए बोलो आप देखो आप, ये मजलिस की ताकत है। यानी इनको हमारी फोटो लगाना पड़ रहा, मोदी की फोटो पे वोट नहीं मांग रहे बीजेपी वाले, ओवैसी की फोटो दिखा रहे। अरे भाई साहब, इतनी बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाई, दलित भाई, ओबीसी से ताल्लुक रखने वाले मजलिस में शामिल हो रहे, आप ये समझ रहे ओवैसी की फोटो दिखाएंगे तो नहीं बोलता अब वाह क्या हैंडसम है रे, बोलते ना, हर आदमी अपने आप को हैंडसम बोलता, मैं भी बोल सकता हूँ। तो मेरी अम्मा है, फिर घर में हमारे और एक है, उन्हें बोलेंगे तुम क्यों नहीं बोल तो बोलना पड़ता, मगर देख के बोलेंगे अरे वाह इन्हें अच्छा ही दिख रहा है, इन्हें गुड लुकिंग नॉट बैड, और हो सकता है कि फोटो पे भी वोट मिल जाए इंशाअल्लाह होता है। तो ये इलेक्शन को एक तमाशा बना के रख दिए, ये नहीं वो नहीं। अरे बल्दिया का इलेक्शन है, मगर बल्दिया के इलेक्शन में तमाम मुद्दे, हाँ लाल टेकरी वार्ड में काम हुए हैं, कामों की फेरिस्त है, यकीनन काम होना है, तकालीफ भी हुई, और तकालीफ दोबारा आपको नहीं होंगी, मैं आपसे वादा कर रहा हूं इंशाअल्लाह ताला वो तकालीफ नहीं होंगी। जो तकालीफ हुई मुझे पूरी इंफॉर्मेशन है उसकी, और इंशाअल्लाह ताला वो तकालीफ आपको नहीं होने देंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम आपके सामने एक बेहतरीन उम्मीदवार को लाए हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपना एक वोट का सही इस्तेमाल करिए, वोट को जाये होने से बचाइए। और ये बल्दिया का इलेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ लाइट मोरी नल का नहीं है, यकीनन ये रुकने बल्दिया की जिम्मेदारी है, मगर वोट हासिल करने का मकसद इलेक्शन जीतना भी है, मगर वोट हासिल करने का एक मकसद यह भी है कि यकजहती पैदा हो, ब्रदरहुड जिसको अंग्रेजी में कहते, ब्रदरहुड पैदा हो। और इसकी मिसाल क्या है कि मजलिस पर इल्जाम लगाते कि मजलिस फिरका परस्त पार्टी है, कम्युनल पार्टी है। जो मजलिस पर इल्जाम लगा रहे, मैं उनसे पूछ रहा हूं, बताओ 6 साल से जब से तेलंगाना बना, अल्हम्दुलिल्लाह शहर हैदराबाद में कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ, कोई गड़बड़ नहीं हुई। क्या इसका क्रेडिट थोड़ा तो कुंचम मजलिस को नहीं देंगे यार? थोड़ा तो दो, हम तो है ना। और मैं आपको याद दिला रहा हूं, अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं कह रहा हूं। 2008 में जब मरहूम कायद सालार मिल्लत का इंतकाल हुआ था, इसी चिंतल बस्ती में हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा हुआ था रात में।
2008 आज से 12 साल पहले मैं अपने वालिद की तदफीन के बाद अपने घर में बैठा हुआ था। रमजान का महीना था, शायद चांद रात थी। उस वक्त कोई टेंशन हो गया था चिंतल बस्ती में, तो मेरे को फोन आया। मौजम नाब एमएलए थे, यहां के आपके जिम्मेदारों ने फोन करके कहा कि असद साहब जरा इमरजेंसी है। मैंने कहा बोलिए। बोले ऐसा वाकया हो रहा, जरा आप आ जाओ। मैं 1 मिनट भी नहीं सोचा, अपनी मां के पास बैठा था और कहा था, हमारी मां ने कहा कि जाओ। मैं दौड़ता हुआ आपके दरमियान में आया। उस वक्त टास्क फोर्स में एक ऑफिसर थे, कमलासन रेड्डी थे। उनके साथ बैठ के हम हमारे हिंदू भाइयों से बात किए, मुसलमानों से बात किए। बात तो ज्यादा गड़बड़ हो गई थी, खत्म कराए 3-4 घंटे तक। और उस वक्त भी हम दौड़ते हुए आए और ये इल्जाम लगाते, अरे दारुसलाम को आके देखो कभी। दारुसलाम वाहिद सियासी दफ्तर है जो सिवाय जुमे के हफ्ते का 6 दिन खुला रहता है। टीआरएस का, टीडीपी का, टीडीपी तो बुझ गई, टीआरएस है, कांग्रेस है, ये भी चले आते, और बीजेपी है। इनका दफ्तर कब एक्टिव होता? इलेक्शन का जब सीजन आता, लबा बाजा बजरा, उसका इलेक्शन खत्म हुआ, ऐसा दिखता वीरान खंडर होगा। मंजलिस का जो दफ्तर है साल के 12 महीने खुला है। वहां पर कोई भी राजमोहन का नाम लेकर आ सकता है या नहीं भी लेकर आ सकता, तो किसी से पूछा नहीं जाता कि तुम्हारा नाम क्या है। उन्हें आते आकर बोलते हमारा काम है, काम करो। हम कोशिश करते हैं उसका काम करने की। हर मजहब के लोग सीधा अंदर आ जाते। एमएलए बैठे, कॉर्पोरेटर बैठे, और कॉर्पोरेटर का काम क्या है? दारुसलाम को आए तो रजिस्टर में साइन करना पड़ता। मैं आया यहां पे 15 दिन में एक मरतबा, मैं देखता हूं कितने मरतबा दारुसलाम को आए। ये काम मजलिस करती है, इसीलिए मजलिस को कामयाबी मिलती है। हां, गलतियां भी हैं, नुक्स भी है, उसको दूर करना है। मगर ये जो सिस्टम मरहूम कायद सालार ने पैदा किया, उसको शुरुआत की, उसको हमको लेके आगे बढ़ना है, उसको मजबूत करना है। और जो लोग मजलिस पार्टी पे इल्जाम लगाते, मजलिस फिरका परस्त है, मजलिस फुला है, अरे भाई साहब, हम बिहार को जाकर, बिहार में वहां पर 5 असेंबली सीट पर कामयाबी हासिल कर लिए। जितना जब इलेक्शन हो रहा था तो कांग्रेस पार्टी के लोग बोल रहे थे इन वोट कटवा है, वोट कटवा है। अरे मैं बोला भाई साहब, ये कटवा क्या है? ये नहीं, वोट काटते आप। बोला किसका वोट काटते? नहीं, आप बीजेपी को फायदा पहुंचाते। इतना इल्जाम हर जगह पे। अच्छा, हद तो यह हो गई कि राहुल गांधी का जलसा हुआ तो राहुल गांधी तकरीर में क्या बोल रहे मालूम आप? ये कौन बाहर वाला आया जो हेलीकॉप्टर में उड़ रहा है? क्यों, क्या आपके खानदान वाले उड़ेंगे हेलीकॉप्टर में? हमने उड़ना? अरे उड़ते बाबा, बहुत उड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, तुम्हारे सामने उड़ेंगे। मैं उन्हों कैसा उतर रहे, उन्हों कैसा उड़ रहे। ये इनका मिजाज है कि कौन है लोग जो हमारे सामने खड़े हो रहे हैं, कौन है लोग जो हमको हमारी आंखों में आंखें डालकर मजलूम अवाम की आवाज बनकर उनके हक का मुतालबा कर रहे हैं। इनको ये पसंद नहीं है, इनको उड़ने वाला पसंद नहीं है, इनको दौड़ने वाला पसंद नहीं है। ये कैसा? मेरे को कांग्रेसी बोले, रे क्यों आया हैदराबाद से बिहार? मला क्यों, आपकी अम्मा के जहेज में आया क्या? बोले ये क्या जबान है? मेला जबान ऐसी होती, जबान ऐसी होंगी, जवाब भी ऐसी होगा। तुम सवाल करेंगे तो सवाल का जवाब एंड 3 टाइम मिलेगा आपको। यानी आप बताओ, हम 5 साल पहले गए, 5 सीट लड़े, 4 पे जमानत जब्त, 1 पे जमानत बचाए। 5 साल मेहनत किए, खूब मेहनत किए। साल में 2 मरतबा मैं जाता था बिहार को, वहां पर काम किए। आज बिहार की सीमांचल जो बिहार का इलाका है, पूरे हिंदुस्तान का सबसे बैकवर्ड एरिया, सबसे बैकवर्ड एरिया। अगर आप वहां जाएंगे, बास गांव में बच्चों के जिस्म पर कपड़े नहीं दिखेंगे आपको। 2020 इंडिया में हम रह रहे हैं, भारत को आजाद होकर 70 साल हो चुके हैं और बच्चों के जिस्म पर कपड़ा नहीं है, बच्चों के जिस्म पर कपड़ा नहीं है। हमारे पास बारिश आई, एक उसमें कई घरों में लोगों का नुकसान हुआ।
आपको मालूम, हर साल सीमांचल के इलाकों में बारिश आती, 2-2 महीने लोग अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह रहे थे। 2-2 महीने। यही चीज को महसूस किया। मैं गया था वहां पर, मैं गया क्या 5 साल पहले जाकर मैंने कहा कि इसके लड़ाई लड़ेंगे हम, तो मेरे जुमले पर लोग हंसते थे। आप हैदराबाद से आके सीमांचल जिंदाबाद बात कर रहे। मैंने कहा बाबू आप नहीं जानते, मंजलिस की जो शुरुआत हुई थी, मैं नौजवानों को बताना चाह रहा हूं कि जिसको अंग्रेजी में कहते ना कि हम्बल बिगिनिंग्स, शाइस्ता शुरुआत थी, छोटी शुरुआत थी। मंजलिस बिल्कुल हम्बल बिगिनिंग से शुरू हुई थी और म्युनिसिपल इलेक्शन ही था। मेरे ख्याल से 1960 का म्युनिसिपल इलेक्शन था जब मंजलिस पार्टी की 18 या 24 कॉर्पोरेटर जीते, जिसमें से 5 नॉन मुस्लिम थे 1960 में। क्या उस वक्त भी हम फिरका परस्त थे? ये इनका मिजाज है कांग्रेस का, बीजेपी का, बड़ी बड़ी पार्टियों का, कि जो इनके खिलाफ खड़ा होता है इन्हें फिरका परस्त है। आप क्या ठेका लेके बैठे हुए हैं? आज आप देखे बीजेपी लिस्ट रिलीज करती, कांग्रेस रिलीज करती कैंडिडेट की, टीआरएस रिलीज करती, नाम के बाजू लिखते इनका कास्ट लिखते। क्यों लिखते भाई कास्ट? आप कास्ट लिखेंगे और हम फिरका परस्त। यही इनकी हिपोक्रेसी है। तो मैं आपको बता रहा था कि मंजलिस का सियासी शुरुआत म्युनिसिपल इलेक्शन से हुई थी 1960 में। 18 या 24 का फिगर याद नहीं है, उसमें से 5 नॉन मुस्लिम थे। तो रातों रात कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, मंजलिस बड़ी पार्टी बन गई, मेयर ने बनना, तो हैदराबाद सिकंदराबाद को मिला दी। हैदराबाद की बल्दिया अलग थी, सिकंदराबाद की अलग थी। रातों रात हैदराबाद और सिकंदराबाद की बल्दिया को मिला दिए। तो उस वक्त से हम इनका मुकाबला करते आ रहे हैं। अब तो खैर कांग्रेस पार्टी के क्या रहे हैं, क्या बोलना भाई। कांग्रेस पार्टी, आप अंदाजा लगाओ कि बिहार में 70 असेंबली सीट लड़े, कितने? 70 में इन्होंने सिर्फ 19 जीते, बचे कितने? 51 में बीजेपी कितने जीती मालूम आप? मंजलिस 2 जीती, तो 49। अब 49 में 36 बीजेपी जीती। उसका जिक्र नहीं करेंगे ना, वो ऐसी जाके काट दिए। अरे क्या है बाबा, मैं क्या छोटा बच्चा हूं तुम्हारे? स्कूल में कभी मैं भी स्कूल में गया था, तो बच्चे लड़ते ना स्कूल में। एक बच्चा जरा थोड़ा तगड़ा रहता, चॉकलेट ले खा लेता, मम्मी मेरा चॉकलेट ले लिए, वैसा रो रहे नू। 36 सीट्स पे 36 सीट पर बीजेपी जीत गई। आप उसकी बात नहीं करेंगे। मैं भी क्या किया, जैसा इलेक्शन का नतीजा है, नेक्स्ट डे बैठा, मैं, हमारे काबिल दोस्त हैं, मैंने कहा भाई जरा डेटा बनाओ। उन्होंने पूरा एक्सेल शीट पे बना के दिए। मला रख देंगे जरा आमुख्ता सामने, इनके आईना दिखाते कि खामोश। और टीवी पे इनके स्पोक्स पर्सन हमारे मुंह को लगे। मैं बैठा खामोश। मैं बोला भाई अब अल्लाह का करम है, जीत गए। खामखा हमारे को छेड़खानी करे, खुजाली बोलते रहा बोलना। नहीं वैसा नहीं, तुम ना हमेशा नॉनवेज सोचते। नो, खुजाली। अब खुजाते कि मला ये लोग काचकोरी की फली डाल दिया। अब उसके बाद उन्होंने यहाँ उसके बाद फोन करे, अरे क्या भैया ऐसा खींच दिए, मला पतंग निशाने शादी में से खींचते, तैयार हो जाओ। तो ये इनका एक मिजाज बना हुआ है कि इनको कुछ नहीं बोलना। अच्छा, कांग्रेस पार्टी भी अजीब पार्टी, 70 सीट लड़े। राहुल गांधी कितने जलसे करे मालूम आप? कितने करे बोलो? पूरे बिहार में 70 कैंडिडेट लड़े, कितने जलसे किए शहजादे मालूम आपको? ओनली 3। मैं 15 दिन बिहार में था, 20 कैंडिडेट के लिए 65 पब्लिक मीटिंग किया मैं। अल्लाह का करम है, अल्लाह आवाज भी सही रखा, कोरोना से भी अल्लाह बचा के रखे और पूरा सेहतमंद वापिस आए। 20 कैंडिडेट के लिए 65 जलसे किया मैं। और यहां आप बाबदौलत 70 सीट लेके खाली 3 जलसे करके समझ रहे हाथ हिलाए तो पब्लिक आ जाती। वो गया जमाना हाथ हिलाने का, खानदान पानदान सब गए। अब पब्लिक ये बोल रही हमारे दरमियान में कौन काम करता है, हम उसका साथ देंगे। अब ये इलेक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, मंजलिस को वोट देना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जरूरी है
कि पूरे मुल्क में 200 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। कितने हैं? 200। सनोबर कितने हैं? 200। 200 बोलो। हाँ, 200 म्युनिसिपल खामोश है अभी, माशाल्लाह। 200 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है पूरे कंट्री में। 200 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एक ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन था जिसने CAA NPR NRC के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया। मैं माजिद हुसैन को बोला, जाओ बल्दिया में जाके CAA NPR NRC पर रेजोल्यूशन पास करो। तो पूरे मुल्क में सबसे पहले अगर कहीं पर हुआ तो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मजलिस की नुमाइंदगी पर CAA NPR NRC के ऊपर रेजोल्यूशन पास हुआ। उसके बाद मालेगांव में हुआ। अब वो भी तकलीफ है बीजेपी वालों को, ये क्या कर दिए इन्होंने, कहां से आता दिमाग में? अरे दिमाग में बहुत से चीजें हैं, तुम समझ नहीं रहे हमारे को। हमने रेजोल्यूशन पास किया, क्यों पास किया? ताकि अवाम तक पैगाम पहुंचाया जाए जो धूप में खड़े होकर हमको वोट डाले कि उनके दिलों में जो तकलीफ हो रही है, जो कानून हिंदुस्तान के अंबेडकर के कानून के खिलाफ बनाया गया, उसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास करवाया गया GHMC में। यह मजलिस का काम है। इसीलिए मेरे भाई, वोट सिर्फ लेना नहीं है, कॉरपोरेटर बनना सिर्फ मकसद नहीं है, बल्कि यकजहती को कायम करना, ब्रदरहुड को कायम करना। और जब बातिल ताकतों के तूफान तुम्हारे घर पर आकर दस्तक देंगे तो उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख गवाह है कमदन बातिल ताकतों के तूफानों को अपनी सियासी ताकत और तुम्हारे इत्तेहाद की कुव्वत पर उन तूफानों का खात्मा किया जमहूरी तरीके से। यह मकसद है। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 1 दिसंबर के दिन सुबह सुबह अपने घर से निकलिए। मैं नौजवानों से खास तौर से अपील कर रहा हूं कि मोटरसाइकिल निकाल के जरा देखता हूं अब स्कूल में क्या हो रहा, मासाब टैंक में क्या हो रहा, बैठ काट मार के दे। नहीं मेरे भाई, मोटरसाइकिल या गाड़ी निकालिए, पहले अपने माँ बाप को, अपनी अहलिया को, अपने घर वालों को लेकर जाइए। उनका वोट दिलाने के बाद जब निकलो, आप जाके निकलो। और जब पोलिंग बूथ को जाएंगे आप तो बैलेट पेपर होगा। बैलेट पेपर में आप जहां पे पतंग दिखेगा, मोर उठाइए, ठपाटप 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 मार के, और ऐसा मारना है कि शादी में से डाल के खींच साफ पूरा मैदान। अब आपसे नौजवानों से भी गुजारिश है, जरा मेरे भड़काओ भाषण को जरा उस पे डालो, किस पे? व्हाट्सएप पे। वो फेसबुक फसाद बुक है, फेसबुक नहीं है वो, फसाद बुक उसका नाम। फिर उसके बाद आपका ट्विटर, स्नैपचैट भी है। अरे क्या क्या नाम बोले अब्बा, क्या बोला देखो जरा। हाँ वही इंस्टाग्राम। हाँ तुम है इंस्टाग्राम पे? हाँ अम्मा, देखना पड़ेगा क्या क्या कारनामे कर रहे तुम। हाँ उफ, बहुत तेज है भाई। तो बहरहाल ये में मकसद क्या है कि अपना पैगाम पहुंचे। आप वो कर सकते, हमारी मदद कर सकते, सबसे अपील करिए। और ये पूरे आपके इस मोहल्ले में, इस गार्ड में एक एक हमारे बुजुर्गों से, हमारी इज्जतदार माँ और बहनों से मेरी पुरजोर अपील है, गुजारिश है कि आप अपना वोट इस्तेमाल करिए, पतंग के निशान पर अपनी पार्टी को कामयाब करिए। हमको अपने शहर को बचाना है, अपने शहर के अमन को और मजबूत करना है। ये आपका हैदराबाद है, ये मेरा हैदराबाद है, ये हम सब का हैदराबाद है, ये हमारी पहचान है, ये हमारा एक कल्चरल का सिंबल है ये। और सही मानों में अगर पूरे मुल्क में अगर कहीं गंगा जमुनी तहजीब या मुल्क की डाइवर्सिटी, मुल्क का प्लुरलिज्म कहीं पर दिखता है तो सरजमीन हैदराबाद पर नजर आता है। इसीलिए आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि अपना एक एक वोट का इस्तेमाल करिए, मजलिस पार्टी को कामयाब करिए। यह समझिए कि आप कैंडिडेट हैं, आपको अपने आप को कामयाब करना है, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक कहना था। मुझे एक और मीटिंग में जाना है, इसलिए आपसे रुखसत होता हूं। वाखिर दामन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम के खिताब के बाद आज का ये इंतखाबी जलसा इख्तिताम की मंजिल पर पहुंचा।